मालो, आज से पहले मैं सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ खुद के बारे में सोचती रहती थी। और कभी कभी ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि आसपास की चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है। लेकिन आज जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना गलत सोचती थी। रेनू, ये तो क्या बोल रही है? यकीन ही नहीं होता कि हमारी अपनी रेनू खन्ना, सॉरी रेनू शुक्ला बोल रही है। इट्स अनबिलीवेबल। हाँ मालो, मैं बोल रही हूँ, कितनी बेवकूफ थी मैं इन पुराने कस्टम्स, वैल्यूज और मॉरल्स में विश्वास ही नहीं रखती थी। नफरत थी मुझे इन चीजों से और खुद को रिबेल मानकर बड़ा सुकून मिलता था मुझे। लेकिन आज जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस झूठी दुनिया में जी रही थी। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है रेनू। हो सकता है तेरी अपब्रिंगिंग में, तेरी सराउंडिंग्स में एक ऐसी चीज थी जो मिसिंग थी। नहीं माला, ऐसा सोचने का मतलब यह है अपने पेरेंट्स को दोष देना, और मैं अपने पेरेंट्स को दोष नहीं देना चाहती। उन पर इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि उनके जैसा इंसान तो इस जिंदगी में नामुमकिन है। पता है मालो, उन्होंने आज तक मेरी सारी खुशियां, मेरी सारी इच्छाओं को पूरी की। उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, लेकिन मेरी ख्वाहिशों और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं था। मैं और ज्यादा की तलाश में भटकती रही। चलो अच्छा हुआ, अब तुम ऐसी जगह पर पहुंच गई हो जहां तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ, शायद ऐसा ही है। क्यों? शायद क्यों? क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मालो, अब मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इंसानी रिश्तों में इतना अपनापन, इतना प्यार, लोग एक दूसरे के लिए इतना सैक्रिफाइस दे सकते हैं, ये मुझे कहाँ पता था। तो बहुत खुशकिस्मत है रेनू। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं मानो, जब आज मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहती हूँ, पता नहीं अचानक सारिका भाभी मुझसे और तो क्या तूने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की मानो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात से भाभी इतनी नाराज है। मैं क्या करूं मालो? और रेनू, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो इन रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन शादी के बाद लड़की एक ऐसे घर में जाती है जहाँ दो भाई बचपन से एक साथ रहते आए हैं, जो एक दूसरे को करीब से जानते हैं। पर लड़की को तो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। सब कुछ जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। समझ लीजिए एक तरह का इम्तिहान है। And I'm sure तो इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होगी। हाँ मालो, मैं कोशिश करूंगी। और जिस दिन इस बात का पता चल जाएगा ना कि भाभी किस चीज से इतना परेशान है, मैं उनकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। रेनू, तू तो सचमुच बहुत बदल गई है। हाँ मालो, आज तक मैं सिर्फ अपने लिए जीती आई हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि दूसरों के लिए जीने में कितनी खुशी मिलती है। लेकिन हम लोग किसी को कोई लेटर नहीं लिख रहे। अच्छा है, लिखना भी नहीं चाहिए। लेटर वही लोग लिखते हैं जो तकलीफ में है, परेशानी में है। आइए आइए शीतल जी, आप भी कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी की तो बात है ना इंस्पेक्टर साहब। क्या किया आप लोगों ने आज तक मेरी बहन के कत्ल के बारे में? यही पता लगाना मैं आपकी पुलिस स्टेशन गई, पता चला आप यहाँ आए हुए। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। कौन? मेरी बेटी। और कौन? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानना। अगर जानना ही है तो बस अपनी बहन के बारे में। रिलैक्स शीतल, रिलैक्स। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा जूही, तुम कुछ बता रही थी। जी, मैं सलोनी। ओह, आई एम सॉरी। जूही, जूही तुम कुछ बता रही थी। जी, खत। हम लोग खत नहीं लिखते। ठीक है, तुम लोग अगर खत नहीं लिखते तो, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि मोना ने आत्महत्या करने से पहले एक खत लिखा था। उस खत पे क्या लिखा था ये तुम मुझे बताओ। ना ही वो वार्डन मुझे कुछ बताती है और ना वो वॉचमैन ने मुझे कुछ बताया, इसलिए इस खत पर तुम रोशनी डाल सकती हो।
हम किसी भी खत के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम अच्छी तरह जानती हो। हमने कहा ना हम नहीं जानते। जूही प्लीज तुम ही बताओ। देखो तुम मोना की अच्छी सहेली है ना, हाँ? तुम जानती होगी। मैं नहीं जानती। देखो देखो, डरो मत, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक हमेशा मोना के साथ रहती थी। मैं कब के बारे में कुछ नहीं जानती। Speak up, जूही। नहीं ना। ये क्या तरीका है? हाँ? जब ये कह रही है कि खत के बारे में कुछ नहीं जानती, तो ऑब्वियसली नहीं जानती होगी ना। आप घर पर अपनी बेटी के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं क्या? I know my sisters know more, but this is not the way. अच्छा लगा ये देखकर कि आपके दिल में हमदर्दी भी है। Anyway, next time, I hope. Bye. देखो जूही, सलोनी, अगर तुम लोग कुछ भी जानते हो ना उस खत के बारे में, तो प्लीज मुझे बता दो। क्या हो गया है तुम लोगों को? मोना की बहुत अच्छी सहेली हो ना तुम लोग, हाँ? बहुत प्यार करती थी ना उससे। कोई जिम्मेदारी नहीं है, हाँ? मोना की खातिर बता दो प्लीज सलोनी। तूने उसे समझाया नहीं? बाबूजी, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अजीब बात है बेटा, कम से कम शीतल को यह समझना चाहिए कि पूना उसके लिए नई जगह है। वहां उसे कोई नहीं जानता, वहां उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। कैसे करेगी अकेली वो? तुम क्या समझती हो वहां जाकर वो कुछ पता लगा पाएगी? बाबूजी, अगर सचमुच मोना के डेथ के पीछे कोई वजह है तो शीतल फाइंड आउट कर लेगी। मैं जानती हूँ उसे। वो कोई काम शुरू करती है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ती। बेटे ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत जोखिम वाला काम है। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं बाबूजी, उसे कुछ नहीं होगा। वो अपने मकसद में कामयाब होगी। यही तो प्रॉब्लम है बेटे, लोगों के मकसद हर रोज चेंज होता रहता है। जैसे शीतल का कल तक मकसद था अपना रेस्टोरेंट खोलने का, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का, और देखो अब रेस्टोरेंट खुल गया है, अब उसका मकसद और हो गया। बाबूजी, आप शीतल को समझ ही नहीं पाए। उसका मकसद अब भी नहीं बदला। वो अपने बहन के कातिलों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती ना। और फिर मैं तो हूं यहाँ पर। उसने अपने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं उसके भरोसे को कायम रखूंगी। लो जी, गर्मा गर्म फ्रेश दाल तड़का फॉर यू। पापा रहने दीजिए ना, मैं सर्व करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज इतने दिनों बाद खाना बना के खिला रहा हूँ, तो तू क्यों करेगी सर? मैं करता हूँ। ये सब कुछ आपने बनाया? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। बुरा मतलब छोड़ो और मेरी बात मान लो। ये काम सीख लो, जिंदगी भर खुश रहोगे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। अरे बुरा, इससे अच्छा आइडिया नहीं है कोई मर्दों के लिए। मैरिड लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना हो तो ये गुरु मंत्र है, सीख लो, काम आएगा। यानी जिसे खाना बनाना नहीं आता हो वो सुखी नहीं रहता क्या? मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। क्या? अभी तुम्हें पता है, पहले जब जब मेरा मूड ऑफ होता था ना, तो पापा मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाते थे। एक बार मेरा एग्जाम था और पापा ने इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया कि इनके और मामा के बीच अच्छा पापा ये बताइए, अब तो आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती ना? अरे कहाँ बेटा, जब से तू इस घर से गई ना, हम तो लड़ने के लिए तरस गए हैं। पर जब से तूने वो छड़ी दी थी ना, उसके बाद से अब क्या बेटा इस बुढ़ापे में लड़ना। पापा आप फिर से शुरू हो गए। मैं वो छड़ी ले जाऊंगी। हाँ अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा गजब मत करना। मेरे बुढ़ापे का सहारा मत ले जाना। पापा। अरे बाप रे, मेरी बेटी तो सचमुच नाराज हो गई। आई एम सॉरी बेटा। और देखो तुम भी जरा संभाल के रहना, कहीं मेरा गुस्सा तुम पर ना उतरे। उसके लिए मैं तैयार हूँ। किस किस चीज के लिए तैयार रहोगे तुम? आपके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा,
तो क्या तुम हमेशा के लिए इस घर में घर जमाई बनकर रहने को तैयार हो? लेकिन पापा, मन गए ना, आगे बहकावे में, हाँ? इसीलिए कहता हूँ बिना सोचे समझे कुछ मत बोला करो। चल फिर खाना खाओ, कमा खाना खाओ। पापा, खाना बहुत अच्छा था। हाँ ना, वेरी गुड। अब तुम भी सीख लो, काम आएगा। हाँ थैंक यू। हाँ, ये रेणु तुम्हारे लिए थैंक यू पापा। और ये छोटा वाला मेरे लिए। अरे उनकी गिफ्ट नहीं लाई? लाई ना बाबा, ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? कैसे गिफ्ट? अरे इसकी चाबी कहाँ है? तुम्हारे पास तो है। हाँ, ये लो भाई, ये तुम्हारी नई कार की चाबी। पर पापा, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। अरे तो क्या हुआ, ये हमारी तरफ से सही। कब से मेरी इच्छा थी कि बच्चों के पास एक लंबी सी कार, और आज मुझे ये गिफ्ट तुम लोगों को देते हुए बहुत खुशी हुई। ले लो। देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को नई गाड़ी दी और हमारे नसीब में वही फटीचर पुरानी सी गाड़ी। सारिका, तुम भी अजीब हो। अभिषेक और रेणु को गाड़ी मिली, उसमें तुम्हें क्यों जलन हो रही है? लो, मुझे जलन होने लगी। मुझे क्यों जलन होने लगेगी? और वैसे हमारा कोई हक नहीं बनता उनके पास से कुछ मांगने का। बस तुम तो भोले बने रहो, जिंदगी में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, देख लेना तुम। शादी की तब बहुत बहुत महान बनने गए थे। तुम्हें दहेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। देख लेना तुम, तुम्हारे मुंह पर धूल उड़ाकर चले जाएंगे वो लोग। वो तो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो तुम यहाँ धूल उड़ा रही हो। देखो देखो, तुम मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तुमने कभी ये सोचा है कि हमारा बच्चा आएगा तो वो हमारे मुंह पर थूकेगा हमारी वो फटीचर सी गाड़ी को देखकर? जाने दो, मैं कुछ कहना ही बेकार है। देखो, मुझे मत कहना कभी तुम्हारी वो गंदी सी गाड़ी में बैठने के लिए। मैं नहीं बैठूंगी। हाँ तो मत बैठना, पैदल चली जाना। वैसे भी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, तो तुम भी कहो, बस तुम्हारी रहे। ओहो, सारिका, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इस घर में नई गाड़ी क्या आ गई, एक मुद्दा खड़ा कर दिया है तुमने। बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने समधी जी से गाड़ी की मांग क्यों की? क्या जरूरत थी? कुछ तो ख्याल किया होता अपने घर की मान मर्यादा का, प्रतिष्ठा का। भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी तुम तो चाहते ही हो कि तुम लोग बड़ी गाड़ियों में घूमो और हम वही छोटी सी पुरानी गाड़ी में घूमें। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हमसे कह दिया होता, हम हमारी गाड़ी आपको दे देते। हम तो भिखारी हैं ना, जो हमें गाड़ी दान में दे दोगे। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? वीरेंद्र, इसे समझाओ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। नहीं माँ, उसे बोलने दो, वो सही कह रही है। क्या सही कह रही है? मैं रेणु के पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारी तो नाक कटवा दी। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारी भाभी है, तुमसे बड़ी है। तुमने इसका अपमान किया, मतलब मेरा भी अपमान किया है। इसमें अपमान की क्या बात है? आखिर वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ तो रिश्तेदार है ना, भगवान तो नहीं है, आसमान से नहीं टपके हैं। और उन्हें भी पता है कि रिश्तेदारी में ये सब चलता रहता है। क्या होता है रिश्तेदारी में? ये सब होता है। अगर वो लोग अपनी मर्जी से कुछ ना देना चाहे तो उन पर प्रेशर डालकर ले ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने ऐसा ही किया है। बस करो, ये बात तो सुनो, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं माँ, इसे बोलने दो। आज इससे ये क्लियर हो जाने दो कि मेरे ही घर में मेरी क्या हैसियत है। भैया, इसमें हैसियत की कोई बात नहीं है और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़े और छोटे तो लोग अपने कामों से होते हैं। जाने, इस घर में अब मेरी कोई अहमियत नहीं।
मेरी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सही है तो अरिका, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। सामान पैक करो। सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अभिषेक समझा अपने भाई को, रोक उसे। माँ, वो किसी की बात सुन रहे हैं क्या? देखा नहीं आपने? लेकिन अब मैं ये देखना नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार बिखर जाए। माँ जी आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं समझाती हूँ उन्हें, मैं समझाती हूँ। चलो सारिका, हमें यहाँ अभी 1 मिनट भी नहीं रुकना है। भैया प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मत जाइए प्लीज। भाभी आप समझाइए ना इन्हें। प्लीज रेनू, भैया प्लीज मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। मेरे रास्ते से हटो। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाइए प्लीज भैया, प्लीज। जरूरत नहीं है। भैया भाभी भाभी भैया प्लीज प्लीज आप लोग मत जाइए, प्लीज मत जाइए। भैया भैया अभिषेक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ये सब